जय गुरु जी। संगत जी, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आप सब जानते हो दिवाली आने वाली है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं दिवाली को। संगत जी, इस बार आपको पता है गुरु जी महाराज साक्षात आ रहे हैं दिवाली पर हम सारी संगत के घर में ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए। और देख लेना संगत जी, गुरु जी के आते ही आपके घर में पैसा ही पैसा हो जाएगा। संगत जी, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो भी आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे किसी के घर में पैसों की दिक्कत चल रही है, तो गुरु जी आ रहे हैं। अब संगत जी, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। गुरु जी के आते ही आपके घर में पैसा इतना आएगा संगत जी कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। आप खुद बोलोगे कि इतना पैसा कहाँ से आ गया। संगत जी, आपके पूरे परिवार को गुरु जी ब्लेस कर देंगे। एक बार फिर से आपको दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है, डेट 29 अक्टूबर है। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का, दिवाली का बड़ा ही स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर दिवाली के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के दिवाली के और धनतेरस के चमत्कारी सत्संग को, गुरु जी के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी मिस मत करना संगत जी। और नीचे लाइक और शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको आप जरूर दबाना ताकि ये सत्संग और संगत तक भी पहुंच जाए। बाकी संगत सुनेगी तभी तो उनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी
लाइक, शेयर और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। ये दिवाली का चमत्कारी सत्संग है और मिस बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि और लोगों को बताना है कि दिवाली का स्पेशल सत्संग आया हुआ है गुरुजी का, सुन लो। अपने फ्रेंड्स को, अपने घर परिवार में, अपने भाई बहनों को, अपने मम्मी पापा को, अपने बच्चों को, सबको आपस में बिठा के संगत जी आपने ये सत्संग जरूर सुनवाना है गुरुजी का। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत आकाश चोपड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आकाश चोपड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो दिवाली की और धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, दिवाली आने वाली है 2 दिन बाद। संगत जी, इस बार गुरुजी भी आ रहे हैं दिवाली से पहले हम सबके घरों में ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए। साक्षात चोले में गुरुजी आ रहे हैं। संगत जी, आप सबको पता भी नहीं चलेगा कि गुरुजी कब आपके घर में आ गए, कब आपके घर में कृपा करके गुरुजी चले गए। संगत जी, जो भी आपने गुरुजी से मांगना है ना इस बार दिवाली का गिफ्ट, जो मांगना है आप आज मांग लो, क्योंकि इस बार जो आप मांगोगे ना वो आपको मिल भी जाएगा, गुरुजी देंगे भी। संगत जी, ऐसी बात नहीं है, जो मांगोगे, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी अरदास है, जो आपकी इच्छा है, आप दिल से गुरुजी से मांगो। इस बार दिवाली का गिफ्ट देने गुरुजी खुद आ रहे हैं और सारी संगत के घर में आ रहे हैं। देखना, गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा ही पैसा हो जाएगा। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, अब मैं गुरुजी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी, मेरा नाम आकाश चोपड़ा है। मैं आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी किस्मत बड़ी खराब थी। संगत जी, मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार, एक छोटा भाई घर पे। 15,000 रुपए की मैं नौकरी करता था, कुछ पास में नहीं था, जिंदगी जीने का मन नहीं करता था। संगत जी, ऐसा लगता था कि बस अब ये ऐसी चलती रहेगी और कुछ नहीं आएगा पास में। संगत जी, होता है ना, देखो हर एक बंदे के अपने सपने होते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। पर संगत जी, मेरे पापा के बीमार होने के बाद ना हमारे सपने तो बस ऐसे ही रह गए थे, सपने बन के रह रहे थे। संगत जी, कुछ लाइफ में था ही नहीं, सुख नाम का तो कोई चीज ही नहीं थी हमारी जिंदगी में। हर समय प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो जाती थी। और सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत थी ना मेरे घर पे संगत जी, वो थी पैसों की दिक्कत, पैसों की परेशानी। इतनी ज्यादा थी संगत जी घर में दिक्कत पैसों की कि मैं आपको बता नहीं सकता। मम्मी पापा की दवाइयाँ लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मेडिकोस की दवा, मतलब संगत जी दुकानों से, जो केमिस्ट की शॉप्स होती है, जो मैं कभी दूर से ला रहा हूँ, कभी पास से ला रहा हूँ, क्योंकि संगत जी उधार लेने के लिए, मतलब दवाइयाँ भी मुझे उधार लानी पड़ रही थी मम्मी पापा की, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। कुछ घर का किराया देना, कुछ देना, संगत जी सारा कुछ करके ना पास में पैसे बचते ही नहीं थे बिल्कुल भी। और बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। छोटा भाई था घर में 15 साल का, मेरी उम्र 22 साल है। जैसे तैसे करके संगत जी बस लाइफ ये चल रही थी। और ये जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ ना, 2023 में जुड़ा हूँ गुरुजी के साथ में, सितंबर का महीना था संगत जी। मतलब ना आप देखो, कोई मेरे मन में ऐसा नहीं था कि गुरुजी मेरे को कुछ देंगे या हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे या जो हमारी मतलब जो जरूरतें हैं वो पूरी करेंगे, ऐसा कोई था भी नहीं संगत जी। कभी मांगा ही नहीं गुरुजी से, कभी मैंने आज तक गुरुजी से नहीं बोला कुछ भी संगत जी। तो मेरी जर्नी शुरू कैसे हुई बताता हूँ आपको संगत जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नौकरी पेशा बंदा हूँ, 15,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, शोरूम पे लगा हूँ, एक बहुत मतलब बड़ा ब्रांड है, नाम नहीं लूंगा ऐसे किसी का। संगत जी वहाँ पे शोरूम पे लगा हुआ हूँ
जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मैं जाता हूँ रोज। वहाँ पे संगत जी मतलब वहीं पे है मेरा शोरूम, वहीं पे जॉब करता हूँ, रात को आ जाता हूँ। मेरे पापा की संगत जी दुकान थी अपनी, मतलब थी अपनी दुकान, कामकाज अपना था संगत जी, वैसे रेंट की दुकान थी। पर एक साल पहले यानी कि 2022 में ना मेरे पापा को एक बड़ा ही खतरनाक पैरालिसिस का अटैक आ गया था। पैरालिसिस हो गया था मेरे पापा को। तब से संगत जी, वरना मैं भी नौकरी करने वाला नहीं था, मैं तो अपना पढ़ाई लिखाई की तरफ संगत जी जा रहा था। पर क्या करें, जब किस्मत में यही लिखा था। तो पापा को पैरालिसिस हुआ, पापा घर पे संगत जी, मतलब अभी भी मेरे पापा ना बेड से उठ नहीं सकते। मम्मी मेरी वैसे बीमार रहती है, उनको संगत जी मल्टीपल ऑर्गन उनके ऐसे हैं, उनका किडनी भी खराब रहती है, लिवर में भी उनके डैमेज है, हार्ट भी उनका ऐसे ही रहता है। तो संगत जी वो भी उठ नहीं सकते, सारा कुछ मैंने ही करना होता है पूरे घर का। वो पापा की दुकान थी, किराए की दुकान थी संगत जी। अब किराया हम नहीं दे पाए, जब पापा घर हैं, बीमार हैं, तो किराया कहाँ से भरेंगे संगत जी। वो मतलब जो मालिक मकान थे उन्होंने वो दुकान ले ली। फिर वही चलो, मेरे को तो किराए पे देनी है ना, तो मैं किसी और को दे दूंगा। ठीक है, वो दुकान हमारी बंद हो गई। तब से मैंने नौकरी करना शुरू करा। लोगों ने समझाया, भाई देख तेरे पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, छोटा भाई है तेरे घर में, तो तेरे को ही सारी जिम्मेदारी संभालनी है। अब तू नहीं सब कुछ करना है, तू कहीं नौकरी वोकरी कर ले, पढ़ाई लिखाई छोड़। संगत जी तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, सारा कुछ तो मुझे ही करना है ना। अब मैं भी घर पे बैठा रहूंगा ढीठों की तरह तो क्या होगा, रोटी कैसे खाएंगे, मम्मी पापा की दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा। तो संगत जी बहुत चिंता थी, देखो मेरे को भी ना। पर ऐसा होता है, समझाने वाला कोई अगर मिल जाता है ना आपको, तो फिर समझ आती है। संगत देखो बचपना था, है ना। अभी भी मेरी उम्र 22 साल है, मैं कोई इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ, सिर्फ 22 साल मेरी उम्र है। संगत जी मैंने फिर जॉब देखा, यहाँ वहाँ अपने दोस्तों से पूछा, कोई कहता तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई हुई, कॉलेज भी नहीं गया हुआ, तेरे को तो ये नौकरी ऐसे ही लगेंगी, बस ये शोरूम वगैरह पे लगेगी तेरी नौकरी, ये दुकानों पे शोरूमों पे। मैंने कहा दुकान तो चलो छोड़ो, शोरूम पे कर लूँगा, वो थोड़ा सा ठीक लगता है, थोड़ा सा ठीक रहता है, थोड़ी सैलरी भी ठीक मिल जाती है। संगत जी 15,000 रुपये में मेरे को वहाँ पे नौकरी पे रखा। थोड़ा सा घर का रोटी मतलब रोजी रोटी चलनी शुरू हुई एक तरीके से, वरना बंद हो गई थी संगत जी। हम लोग तो लोगों के आगे हाथ फैलाने लग गए थे। कभी मेरे चाचा के आगे मैं हाथ फैला रहा था, कभी मेरे ताया के सामने मैं हाथ फैला रहा था। पापा मम्मी बीमार है, वो क्या करेंगे, वो किसके पास जाएं, सारा कुछ तो मुझे ही करना था ना संगत जी। कभी अपनी बुआओं के आगे मतलब जा के संगत जी बेइज्जती बड़ी होती है आजकल ना। देखो लोग हेल्प नहीं करते, लोग मजे लेते हैं, खाली प्रॉब्लम आपकी सुन लेते हैं, अच्छा ये दिक्कत चल रही है घर पे, बस हेल्प कोई नहीं करता। जब हेल्प करने की बारी आती है सारे भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं संगत जी। हेल्प करने की जहाँ बारी आ गई ना, सब दूर दूर भाग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। नौकरी लगी, मेरे पापा की दवाइयाँ, मम्मी की दवाइयाँ, कुछ मेरे भाई की पढ़ाई का खर्चा, कुछ घर का किराया, रोटी पानी, संगत जी सारा कुछ मैं उसी 15,000 रुपये से करता था। अब आ गई दिवाली संगत जी। एक साल पहले तक सब कुछ ठीक था, मेरे पापा ठीक थे, सब कुछ ठीक था, शॉप ठीक चल रही थी। दिवाली पे भी संगत जी घर में रौनकें लगी रहती हैं ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हमारे घर पे भी रौनकें लगी रहती थी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई दिवाली देने आ रहा है, या हम कहीं जा रहे हैं दिवाली देने के लिए। होता ही है देखो त्योहार संगत जी, है ना, यही तो त्योहार होता है हम सबका, हिंदुओं का सब ये त्योहार होता है संगत जी, पंजाबियों का साल में एक बार ये त्योहार आता है दिवाली का। कोई हम जाते हैं किसी के घर, कोई आता है, ऐसे करके सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। अब इस बार 2023 में ना मेरे पापा बीमार, मम्मी बीमार, मैं जॉब पे। मेरा छोटा भाई मुझे कहता है कि मेरे को संगत जी मेरा भाई जो है ना वो कहता है भैया कहता है मेरे को, क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ थोड़ा सा, तो ना वो मुझे भैया कहता है। कहता है भैया इस बार कोई आएगा दिवाली मतलब देने के लिए, या हम कहीं जाएंगे। मैंने कहा देख यार पैसे पास में है नहीं देने के लिए,
पहले पापा का काम था, ठीक था काम, पापा के पास पैसे भी होते थे। अब हम कहाँ किसके घर जाएंगे दोनों भाई, क्योंकि पापा जा नहीं सकते, मम्मी जा नहीं सकती, हम कहाँ जाएंगे किसी के मतलब घर पे, और कोई क्या हमारे घर पे आएगा। सबको पता है हमारे हालातों के बारे में, सब जानते हैं हम कितने पानी में हैं, इसलिए कोई पूछेगा भी नहीं। संगत जी आप देखो, मेरे को उस टाइम देखो संगत जी, पिछली बार ना नवंबर में दिवाली थी, मिड में, मेरे को सैलरी मिलती है लास्ट में जाके, महीने की आखिरी में को सैलरी मिलती है, 25-26 तारीख को मिलती है सैलरी, कभी कभी 27 भी हो जाती है। अब दिवाली के त्योहार पे संगत जी देखो, चाहे किसी को मिठाइयाँ ना दो, मिठाइयाँ ना बांटो, पर संगत जी पैसे तो चाहिए होते हैं ना पास में, है ना। इतना बड़ा त्योहार बनाना है, घर में दिए तो जलाओगे, दिए में तेल भी तो डालने के लिए होना चाहिए, एक माचिस की तिली भी तो होनी चाहिए। संगत जी मेरे घर पे वो भी नहीं था, मिठाइयाँ तो आप भूल ही जाओ। अब मैं कहूँ, मेरा भाई कहे कि भैया इस बार मिठाई नहीं लाओगे, कुछ नहीं लाओगे मीठा घर में, मैंने कहा देख यार ऐसी है, पैसे वैसे मिल नहीं रहे, खाली मेरी जेब में संगत जी बस का पास था, डीटीसी की बस का पास मैंने बनवाया हुआ था, सिर्फ वो जेब के अंदर, कुछ नहीं पास में, 1 रुपया नहीं था पॉकेट में। यकीन करो आप मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा संगत जी, कोई इनाम थोड़ी मिल जाएगा, बल्कि मेरे को सजा ही मिलेगी। गुरु जी के सत्संग में झूठ बोलूंगा तो सारा कुछ गुरु जी तो देख रहे हैं ना, है ना संगत जी। तो मेरी जेब में खाली डीटीसी की बस का पास, कुछ नहीं, ना मुझे तब तक गुरु जी का पता था। संगत जी मैं जा रहा हूँ बड़ा उदास था, देखो सैलरी अभी टाइम था, देखो ये कंपनियां होती ना जो ये बाहर की कंपनी है, ब्रांड संगत जी, ब्रांड जो है बाहर का है, तो हम ना ऐसे सैलरी भी नहीं मांग सकते, पहले मांग सकते हैं ना बाद में, जो टाइम है उसी में सैलरी मिलती है और अकाउंट में आती थी पूरी। क्योंकि संगत जी देखो कोई दुकान तो है नहीं, है ना, कि वहाँ पे मालिक बैठे हैं तो मालिक से पैसे मांग लिए, कंपनी है, पीछे से सारा कुछ होता है, उनका ब्रांड ही पूरा बाहर का यूएस का ब्रांड है कपड़े का, नाम नहीं ले रहा मैं ऐसे, पर संगत जी तो फिर ऐसे ना टाइम टू टाइम ही होते हैं सारे काम, सिस्टमेटिक होते हैं वहाँ पे, तो मांग सकते नहीं। मैंने क्या किया, मैंने अपने से जो मेरे साथ का था, लड़का एक था मेरे साथ का ही, वो भी मेरे साथ नौकरी करता था, वो भी सेल्समैन था, तो मैंने उसको थोड़ा कहा यार थोड़े मुझे 1000 रुपये दे दे यार, जो मेरे को दिवाली का त्योहार है, पैसे पास में है नहीं। मैंने उससे 1000 रुपये मांगे, उसने कहा ले ले यार, कोई ऐसी बात थोड़ी है, ले ले तू, कोई बात नहीं। उसने मुझे 1000 रुपये दे दिए। संगत जी जब वो अपनी जेब में से पैसे निकाल के मुझे दे रहा था ना, उसकी जेब में जहाँ पे उसके पैसे वैसे उसने रखे हुए थे, वहां पे गुरु जी का एक स्वरूप था, छोटा सा गुरु जी की फोटो थी, वो भी मतलब साथ में ना, पैसे तो हाथ में आ गए, फोटो नीचे गिर गई, वो फटाफट से उसने पैसे को साइड किया, कहता अरे गुरु जी की फोटो नीचे गिर गई, ऐसे हाथ जोड़ने लग गया, चूमने लग गया फोटो को ना, ऐसे माथे पे लगा के ऐसे ऐसे करने लग गया कि भाई मेरे से माफी मांग रहा हूँ मैं, मतलब ये मेरे से गलती हो। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, कहता ये हमारे गुरुजी है ना। मैंने कहा दिखाइए यार कौन से गुरुजी तूने बनाए हैं अपने। संगत जी ने देखा तो यही वाले गुरुजी। मैंने कहा अच्छा ये गुरुजी तुम्हारे हैं? कहता हाँ, इनकी तो कृपा हो रही है हमारे घर पे, वरना हमारे घर पे बड़ी दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी, इन्होंने ही सब कुछ ठीक करा है हमारा। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है भाई, फिर तो तुम्हारे घर पे तो ये कृपा कर रहे हैं और क्या चाहिए। कहता अच्छा तू भी रख ले, ये तू ही रख ले। संगत जी वो हाथ में मेरे थी फोटो, उसने वापस वो फोटो अपने हाथ में नहीं ली, मेरे को ही दे दी। मैं उसको कह रहा हूँ ले ले यार, मैं नहीं मानता, हमारे यहाँ कोई मानता भी नहीं है, ऐसी बेकार में अनादर ना होना ऐसे, हम मानते नहीं, विश्वास नहीं, पता नहीं कुछ, तो तू रख ले यार कोई बात नहीं, मेरे को तू पैसे दे दे, मेरे लिए पैसे ज़्यादा जरूरी हैं। कहता इनको भी रख साथ में, 1000 ले रहा है, 10,000 कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उसने मुझे ऐसी बात बोली कि तू मेरे से 1000 रुपये ले रहा है। मैंने कहा हाँ। कहता 10,000 कब बन जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा, इतनी कृपा गुरुजी तेरे ऊपर कर देंगे। मैंने कहा अच्छा जी चल देखते हैं, कोई बात नहीं। मैंने रख ली फोटो संगत जी जेब में। अब आप देखो मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं बोला, बोलना क्या है, मानना ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था, पहली बार तो फोटो देख रहा हूँ,
तो बात क्या करनी है, जेब में फ़ोटो पड़ रही हुई है, थोड़ी सी खुशी थी, चलो 1000 रुपये मिल गए, थोड़ी घर पे फ्रूट्स वगैरह कुछ ले जाऊंगा, कुछ मम्मी पापा की दवाइयाँ लानी है वो ले लूँगा, कुछ मतलब कुछ ये संगत जी कुछ मिठाई वगैरह ले जाऊंगा, आधा 1 किलो मिठाई ले जाऊंगा, थोड़ा सा दिवाली का त्यौहार है तो थोड़ा सा मुँह ही मीठा हो जाएगा, भोग लग जाएगा भगवान जी को। तो मैं इस चक्कर में था। संगत जी घर गया ना, मैं जब घर पे गया, मेरा छोटा भाई मुझे हमेशा गेट खोलता था, क्योंकि मम्मी बीमार पापा बीमार, वो तो संगत जी बेड से उठ भी नहीं सकते थे, उनको तो बल्कि उठा के ना वॉशरूम तक लेके जाना पड़ता है, मेरे को अभी भी लेके जाना पड़ता है, वो अपने आप नहीं उठ सकते, ना मेरे मम्मी ना मेरे पापा। तो मेरा भाई मुझे गेट खोलता था हमेशा। तो आया खोलने गेट, तो कहता है भाई भैया देखो ये हमारे घर पे कुछ आया हुआ है, आपके पीछे से कुछ आया, आपने भेजा था ना ये। मैंने कहा यार मैं क्यों भेजूंगा, मेरे पास कहाँ पैसे पड़े, क्या आया। मैंने कहा कोई ऑर्डर वॉर्डर है। कहता नहीं ऑर्डर नहीं है, पार्सल है। मैंने कहा पार्सल है, तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं मंगवाया भाई, ये गलती से आ गया। कहता नहीं नहीं आकाश चोपड़ा लिखा हुआ है, मेरा नाम आकाश चोपड़ा है। फिर मैंने कहा दिखा जरा क्या आया हुआ। वो अंदर से लेके आया कमरे में से, तो कहता ये देखो संगत जी, उसमें ना एक ऐसे बकेट सी थी, टोकरी सी थी पूरी, ऊपर से ना अंदर फ्रूट से चॉकलेट थी। मैंने उसको ऐसे करके खोला, कहता मेरे छोटा भाई मैंने तो खोला भी नहीं इसको, आप ही खोलो भैया, आपने मंगाया तो। ऐसे मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि किसी और का हो, आपने किसी और के लिए मंगवाया हो और मैं खोल लूँ, ऐसे नुकसान ना हो जाए। मैंने कहा ये है तो मेरा भी नहीं है। तो कहता ये नाम आपका लिखा है ऊपर। मैंने देखा हाँ आकाश चोपड़ा लिखा है, आदर्श नगर, हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। मैंने देखा अंदर खोल के, तो संगत जी ऊपर रैप था ऊपर ना पूरा, वो मैंने रैप सर मतलब जो रैप था ऊपर से उसको उतारा और देखा अंदर नाम मेरा लिखा हुआ है। नाम के साथ ना 500-500 के 10 नोट थे, 500-500 रुपए के 10 नोट, यानी कि पूरे 5000 रुपए। मैंने कहा ये क्या, ये पैसे हैं। संगत जी उन हर एक नोट पे ना गुरुजी लिखा हुआ था, हर एक नोट पे पेंसिल से लिखा हुआ था गुरुजी 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 गुरुजी, ऐसे करके 10 नोटों पे एक एक बार गुरुजी। मैं कोई समझ नहीं आ रही कि क्या मतलब, अंदर मिठाई भी थी, एक फ्रूट्स भी थे, चॉकलेट भी थी, मतलब पूरा जैसे दिवाली का गिफ्ट नहीं होता जैसे, वैसा था संगत जी। मैंने कहा ये क्या यार, मैंने तो मंगवाया भी नहीं है, किसने भेज दिया मेरे को ये। फिर मैंने अपना फ़ोन चेक करा, मैंने कहा कि फ़ोन वोन की मतलब किसी ने किया हो या मैं भेज रहा हूँ या कुछ ऐसी बात है। देखा तो फ़ोन भी किसी का नहीं आया हुआ। संगत जी जब मैंने फ़ोन निकाला ना, आप देखो मैं भूल चुका था कि मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी की फ़ोटो दी है और उनको गुरुजी बोलते हैं, ये बात भी भूल चुका था मैं। मुझे ये था उसके बाबा बाबा होंगे, कोई उनको बाबा होंगे, कोई बाबा जी होंगे, कोई संत महात्मा होंगे, मुझे क्या पता कि गुरुजी हैं, है ना। संगत जी भूल गया, दिमाग से बात निकल जाती है कई बारी, जब इतनी टेंशनें होती है ना दिमाग में, तो फिर ऐसी बातें निकल जाती हैं दिमाग से कि कौन है, क्या मतलब कैसे ब्लेसिंग है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें ना, तो फिर बंदा भूल जाता है। संगत जी मैंने अपना फ़ोन निकाला तो ना साथ में गुरुजी की फ़ोटो भी निकल आई। मेरा छोटा भाई कहता है ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है। मैंने कहा ये वो दोस्त ने दी थी, गुरुजी की फोटो है उनके। कहता गुरुजी, मैंने कहा हाँ। तो उसने देखा, कहता हाँ इस पर गुरुजी की ब्लेसिंग लिखा हुआ है। तो मेरा भाई का दिमाग चला, कहता भाई ये देखो ये नोट पे भी गुरुजी लिखा हुआ है और ये फोटो पे भी गुरुजी लिखा हुआ है, तो ये इन्होंने तो नहीं भेजा। मैंने उसको बोला ऐसे क्यों बेकार की बातें कर रहा है, ये हमें क्यों भेजेंगे, हम इनको जानते हैं, हम इनको पहचानते हैं, ये हमें क्यों देंगे ऐसी बेकार में, तो क्यों बेकार बातें कर रहा है, चल जा अंदर जा। अब मैं संगत जी दिमाग मेरा ऐसे ही था, थोड़ा सा टेंशन में आया हुआ था कि किसने भेजा हुआ, क्यों भेजा हुआ। फिर दिमाग में आया अपने आप, देखो आप गुरुजी महाराज ने कृपा करनी होती है ना, जो दिमाग में अपने आप बातें आ जाती हैं। मेरे को मेरे दोस्त की बात याद आ गई, उसने मुझे बोला था कि तेरे घर में भी इतनी कृपा गुरुजी करेंगे, तू मेरे से 1000 रुपये लेके जा रहा है ना, ये 10,000 बन जाएंगे। संगत जी वही हुआ, 10 तो नहीं बने, 5000 तो बन ही गए थे, है ना, क्योंकि उस गिफ्ट में ही 5000 रुपये थे और हर एक नोट पे गुरुजी लिखा हुआ था।
संगत जी कृपा नहीं तो और क्या है। मुझे गुरुजी ने इस तरीके से दिवाली का गिफ्ट दिया। संगत जी, दिवाली की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी की मिली। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, तो ये था आज का दिवाली का और धनतेरस का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताया करो। सामने तो बटन आ रहा है कमेंट का, लिखते क्यों नहीं हो संगत जी? जो दिल में है लिख दो और जरूर बताओ कि सत्संग अच्छा लगा या फिर कैसा लगा। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के दिवाली के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल दुखी हैं संगत जी, है ना। हर एक बंदा परेशान है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, है ना, पूरा दिन काम करते हैं संगत जी, चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी तूफान बारिश में बेचारे खून पसीने की कमाई करते हैं। रात को जब आते हैं मेहनत करके, काम करके, नौकरियां करके, जब वो घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आज की डेट में आसान थोड़ी है, कोई बड़ा मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल है। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी। और पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है, पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है संगत जी। रोजी रोटी आप खुद देखो, आजकल के टाइम में हेल्प तो कोई किसी की करता भी नहीं है। अपने पास होंगे तभी तो आप किसी को दोगे, जब अपनी जेब ही खाली होगी संगत जी तो किसी को आप क्या दोगे? आप मुझे बताओ। किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में पैसे होने चाहिए,
तभी आपका देने का भी मन करेगा। अपनी जेब में 100 होंगे ना, फिर आपका मन करेगा चल भाई मैं किसी को 20 रुपए दे दूं, 30 रुपए दे देता हूँ, 10 रुपए दे देता हूँ। अपनी जेब में 1 रुपया पड़ा होगा तो संगत जी आप क्या दोगे किसी को, बताओ। तो और आगे आगे तो महंगाई और बढ़ेगी, खर्चे और बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे संगत जी। टाइम के साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ती है। आज आपके घर का खर्चा 10,000 रुपये महीना है, 5 साल बाद थोड़ी 10,000 रहेगा, वो तो 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि घर परिवार बच्चे बड़े होंगे, खर्चा बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। पर कमाई नहीं बढ़ती संगत जी, कमाई उतनी की उतनी रहती है। तो तभी तो इंसान फंस जाते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। और आप आज की डेट में ना किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, कोई कबाड़ी वाला है, चाहे कुछ भी है संगत जी, चाहे कोई बिजनेसमैन है, सभी के घरों में आजकल पैसों की परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर एक संगत के घर में है। वो बात अलग है, बेचारा गरीब आदमी को कम पैसे चाहिए, वो कम के लिए दुखी हो रहा है इतना, 1000, 500, 2000 के लिए। अमीर आदमी को लाख, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए उसको भी पैसे, परेशान वो भी है, पर उसको अपने हिसाब से चाहिए। गरीब आदमी को अपने हिसाब से चाहिए संगत जी। और पैसों के बिना मैं आपको बताऊं, आज की डेट में ना पैसों के बिना बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं संगत जी। पैसा है, 4 लोग आपके पास बैठे रहेंगे, हमेशा भरा रहेगा आपका घर, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। पैसा नहीं होगा ना, कोई आने भी नहीं वाला, अकेले बैठ बैठ के पागल हो जाओगे, कोई बुलाएगा भी नहीं अगर पैसा नहीं होगा तो संगत जी। ये बहुत बुरा टाइम है संगत जी, कलयुग का टाइम है। और आप चाहे अगर आपको 2 रोटी भी खानी है ना कहीं से, आपको पहले आटा लाना पड़ेगा बाजार से, पैसे देकर, फ्री में संगत जी कोई आटा भी नहीं देता। आटा लाओगे, पैसे दे के, घर आके रोटी बनाओगे, फिर खाओगे, फिर आपकी भूख मिटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं आता पैसों के बिना आजकल। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर को बोल दो मेरे पास पैसे नहीं है, वो आपका इलाज नहीं करेगा संगत जी, दवाई नहीं देगा आपको तब तक जब तक आप उसकी फीस नहीं देते उसको संगत जी। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल ना, मतलब मंदिर में चले जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे आपको ऐसे, जब तक आप पंडित जी को दान दक्षिणा नहीं दोगे, दान पुण्य नहीं करोगे ना कुछ, 10, 20, 50, 100 जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तब आपको प्रसाद मिलेगा, आप आगे आगे आपको आरती करने का मौका मिलेगा। तो हर जगह पे पैसा चलता है। और देखो मैं तभी तो आज गुरुजी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। बात क्या कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, दिवाली से पहले, धनतेरस से पहले ये भी बड़ी मैंने हिम्मत करी है गुरुजी को बोलने के लिए, वरना हिम्मत नहीं थी अंदर, लोगों की परेशानियों को देखते हुए। संगत जी ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी आ रहा है, शेयर करने वाला भी आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
संगत जी जाते जाते एक और मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप ना तो सत्संग को लाइक करते हो ना शेयर करते हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। संगत जी आप सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ आपने इस चैनल को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब करना है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आपको कैसे नोटिफिकेशन मिलेगी सत्संग आ गया है, दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, लाइव सत्संग आ रहा है, कैसे पता चलेगा संगत जी? तो इसलिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ, सामने आ रहा है बटन दबाने वाला, क्यों नहीं दबा रहे हो संगत जी? क्यों इसमें आप वो कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, उसके बाद लाइक करो, उसके बाद शेयर करो, फिर देखो गुरुजी कैसे आपको ब्लेस करते हैं। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।